आदमी जमीन पर 48 घंटे पड़ा रहा, पर वो कमर हिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे 100 मीटर ऊंची चट्टान थी और अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो हड्डियां टूट जाएंगी। उसने उंगलियों से जमीन को छेड़ा, पर रेत बहुत नरम थी, पकड़ नहीं बनी। पूरा शरीर चट्टान की तरफ सरकने लगा। उसके हाथ काम न आई। उसे ब्रेक लगाने के लिए अपना चेहरा इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वो रुक गया। लेकिन इसी वक्त उसके बैकपैक में रखा फोन बजा। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पत्नी की कॉल हो तो नजरअंदाज करने के नतीजे चट्टान से गिरने से भी बदतर हो सकते थे। पर बस अगर हाथ थोड़ा सा उठता भी तो शरीर फिर से नीचे फिसल जाता। तो उसने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे को जमीन से चिपका कर रखा, अपने हाथ बदले और फोन उठा लिया। 1 सेकंड बाद आदमी चट्टान के किनारे फंस गया। चट्टान के नीचे पत्थर काले और शहद जैसे चिकने थे और 2 घंटे बाद 2 कीड़ों की ऊर्जा और शारीरिक खपत ने उसे ढेर कर दिया। अचानक उसने मुंह से कुछ बोलना शुरू कर दिया। पता चला वो समुद्र की लहरों के पत्थरों से टकराने के चक्र का हिसाब लगा रहा था। अगर वो समुद्री पानी से रिचार्ज कर सके तो उसकी जान बच सकती थी। और 1 सिंगल सेकंड बचे हुए आदमी ने अपनी ताकत छोड़ दी और बेहोश हो गया। वो कामयाबी से समुद्र में गिर गया, पर पानी बहुत उथला था। कूल्हा फिर भी चट्टान से टकराया। जोरदार प्रभाव से वो कोमा में गिर पड़ा। सौभाग्य से वो समय पर जाग गया, शरीर की आखिरी ताकत जुटाई और आखिरकार समुद्र से तैरकर बाहर आ गया। पर असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। सफलतापूर्वक किनारे पहुंचने के बाद उसने अपने शरीर की बारीकी से जांच की। लौथ पीछे इकट्ठ था और ऐसा लग रहा था कि और कोई बड़ी समस्या नहीं है। पर जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने एक धीमी टूटन महसूस की। उसके सिर पर और जख्म थे, पर वो गंभीर नहीं थे, क्योंकि पानी में गिरते समय उसने अपनी कमर मारा था। उसकी टांगें बेहोश हो गई थी और उस वक्त उसे याद आया कि उसने अपनी पत्नी का फोन वापस नहीं किया। उसने जल्दी से बैग से फोन निकाला, पर फोन गंभीर रूप से डूब चुका था। किसी तरह दबाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब मामला सच में खत्म सा लगा। वो सिर्फ चिल्लाकर मदद मांग सकता था। पर सामान्य लोग ऐसे जगह कहाँ आते हैं जहाँ पक्षी भी नहीं पकड़ते। आगे खड़ी एक खड़ी चट्टान है और पीछे अनंत समुद्र फैला है। कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी शर्ट की शॉर्ट स्लीव उतारी और सीधा जख्म पर व्यवहार किया। अपनी ताकत बचाने के लिए आदमी चट्टान पर लेट गया और धीरे धीरे सो गया। फिर उसने आंखें खोली, शांत हुआ और कमर का दर्द उसे याद दिलाया कि उसे आसपास का निरीक्षण शुरू करना चाहिए। चढ़ना असंभव था, लेकिन दूर में एक छोटा सा टापू दिखा। वो उसकी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद थी। उसने सारी ताकत लगाकर समुद्र की तरफ लुढ़क कर सफलतापूर्वक उतरा। लेकिन वो जैसा उसने सोचा था उतना आसान नहीं था। दोनों टांगों के खोने और एक हाथ की गंभीर चोट के कारण वो सिर्फ एक हाथ से धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकता था। बहुत ज्यादा देर नहीं बीती, शारीरिक ताकत साथ नहीं दे पाई और वो समुद्र में ही आराम करने को मजबूर हुआ। तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा और आदमी ने एक बड़ी सांस में पानी घूंट लिया। धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने के पल में, मरने के जमते वक्त, उसने फिर से अपनी पत्नी को सोचा। वो इस तरह मरने के लिए तैयार नहीं था। जिंदगी की तीव्र चाहत ने आदमी के अंदर संभावनाओं को फोड़ दिया। उसने एक हाथ ऊपर उठाया और आखिरकार वापस सतह पर आ गया। पर छोटा सा टापू पहुंच पाना असंभव लगने लगा, तो उसे वापस उसी मूल स्थान पर लौटना पड़ा।